चलो गाइस, ये आज के वर्ड्स है। लिविंग वर्ल्ड इंग्लिश रिवीजन शुरू करें। ग्रोथ इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाबॉलिज्म अनाकता का मिक्स है। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को डिफाइन करता है। कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स है। और बायोडाइवर्सिटी लाइफ की वैरायटी। मेगा डाइवर्स है 1.8 मिलियन स्पीसीज के साथ। टैक्सोनॉमी आइडेंटिफाई करती है, सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशन दिखाती है। आइडेंटिफाई, नेम और क्लासिफाई करो। टैक्सोन एक ग्रुप है और कैटेगरी उसका रैंक। स्पीसीज बेसिक यूनिट है, फिर आता है जीनस और फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, साइलम, किंगडम, होमोसेपियंस, होमिनिडे, प्राइमेट्स। क्लासिफिकेशन याद रखो। बिनोमियल रूल्स, इटैलिक्स और कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखो। ऑथर साइटेशन जैसे लेन मत भूलना। हर्बेरियम और गार्डन्स एक्स सिटू स्टडी के लिए है। म्यूजियम्स और जूस टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। की आइडेंटिफिकेशन के लिए एनालिटिकल टूल है। बस इतना ही। हाय गाइस, आज हम वर्ड मास्टरी करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। चलो चालू करते हैं। आज हम इस चैप्टर के 32 इंपॉर्टेंट टर्म्स को वन बाय वन मास्टर करेंगे। चलो चालू करते हैं। पहला टर्म है ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, यानी बॉडी के अंदर से सेल्स डिवाइड होते हैं, जबकि नॉन लिविंग जैसे माउंटेन्स में ये सिर्फ सरफेस पर मटेरियल डिपॉजिट होने से होती है। इसलिए ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। नीट ट्रिक पॉइंट, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। अगला टर्म है रिप्रोडक्शन। ये कैपेबिलिटी है अपनी जैसी नई जनरेशन पैदा करने की। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप्स शामिल हैं। लेकिन क्या ये सब में होता है? सोचिए, नहीं। म्यूल्स और स्टीरल वर्कर बीस लिविंग हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक तो है पर डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल नहीं है। इस लॉजिक को समझो। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म पर। हमारी हजारों केमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं। सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना एक्सेप्शन के होता है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हैं, एनाबॉलिज्म यानी मॉलिक्यूल्स बनाना और कैटाबॉलिज्म यानी उन्हें तोड़ना। इन्हीं रिएक्शंस की वजह से हमारी लाइफ चलती है। इस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को मास्टर कर लो, इन्हें ध्यान से देख लो। याद रखिए, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कभी नहीं होता। आइसोलेटेड रिएक्शंस लैब में हो सकती हैं, पर वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। इस लॉजिक को ध्यान से देख लो। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना है। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन्हें ध्यान से देख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस। हम अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलाई हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नीट कंसेप्चुअल पॉइंट, कॉन्शियसनेस सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। प्लांट्स लाइट और वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं और ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। अगला टर्म है बायोडाइवर्सिटी। धरती पर मौजूद वैरायटी ऑफ लाइफ को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये लाइफ फॉर्म्स का एक इमेंस नेटवर्क है जो एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। इन्हें ध्यान से देखो। स्पीसीज डाइवर्सिटी हैबिटेट्स में वैरायटी दिखाती है। इंडिया एक मेगा डाइवर्स नेशन है जहां वर्ल्ड की स्पीसीज का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है। इस रिचनेस को क्लासिफाई करना जरूरी है। इन्हें ध्यान से देख लो। अप्रोक्सीमेट स्पीसीज नंबर्स की बात करें तो अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। हर साल हजारों नई स्पीसीज डिस्कवर होती हैं। इस नंबर को नीट के लिए याद रखिए। इन्हें ध्यान से देख लो। टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर यानी नाम देना और क्लासिफिकेशन शामिल करते हैं। ये हमारी स्टडी को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मास्टर कर लो। इन्हें ध्यान से देख लो। मैथमेटिक्स टैक्सोनॉमी से थोड़ा ब्रॉड है। इसमें हम ना सिर्फ क्लासिफाई करते हैं बल्कि उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी फाइलोजेनी को भी कंसिडर करते हैं। इन्हें ध्यान से देख लो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना और नोन ग्रुप से मैच करना। बिना आइडेंटिफिकेशन के नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। इस स्टेप को डिटेल में समझो। इन्हें ध्यान से देख लो। नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम। हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक साइंटिफिक नाम होता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। इससे कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होता। इन्हें ध्यान से देख लो। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर। ये हमारी स्टडी को इजी और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। इन्हें ध्यान से देख लो। टैक्सन वो रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। जैसे मामलिया या कॉर्डेटा एक टैक्सन है। ये बायोलॉजिकल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है।
इन्हें ध्यान से देख लो। कैटेगरी एक रैंक या लेवल है क्लासिफिकेशन में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो टैक्सोनॉमिक यूनिट को डिफाइन करता है। जैसे क्लास एक कैटेगरी है, इन दोनों के फर्क को मास्टर कर लो, इन्हें ध्यान से देख लो। हायरार्की में सबसे निच और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है स्पीसीज। ये ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और जेनेटिक एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्हें ध्यान से देख लो। रिलेटेड स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जैसे पैंथेरा जीनस में लियो और तिग्रिस दोनों शामिल हैं। ये सिमिलैरिटीज पर बेस्ड होते हैं। इस रैंक को मास्टर कर लो, इन्हें ध्यान से देख लो। रिलेटेड जेनेरा मिलकर बनाती हैं फैमिली, जैसे फेलिडे फैमिली में कैट्स और लायंस दोनों आते हैं। क्लासिफिकेशन ऊपर जाते हुए ब्रॉडर कैटेगरीज बनाती है, इन्हें ध्यान से देख लो। रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर बनाती हैं, जैसे कार्निवोरा। इनमें एनिमल्स के स्पेसिफिक फूड हैबिट्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैच होते हैं। इस हायरार्की स्टेप को भूलना मत, इन्हें ध्यान से देख लो। रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं, जैसे इसमें ह्यूमंस, कैट्स और डॉग्स सब शामिल हैं क्योंकि सब मम्मा ग्लैंड्स रखते हैं, इन्हें ध्यान से देख लो। रिलेटेड क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं, प्लांट्स में डिवीजन। जैसे कॉर्डाटा फाइलम में हम वर्टिब्रेट एनिमल्स को रखते हैं। इन टर्म्स को करेक्टली यूज करना सीखो, इन्हें ध्यान से देख लो। सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है। किंगडम एनिमलिया में धरती के सभी एनिमल्स। किंगडम लेवल पर कॉमन फीचर्स सबसे कम होते हैं, इन्हें ध्यान से देख लो। ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन एक परफेक्ट एग्जांपल है। फाइलम कॉर्डाटा से लेकर जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस तक। इन रैंक्स को एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है, इन्हें ध्यान से देख लो। बिनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये एक 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम है। पहला वर्ड जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इस सिस्टम के रूल्स को लिनियस ने डिफाइन किया, इन्हें ध्यान से देख लो। रूल्स याद रखिए, लिखने पर दोनों वर्ड्स को सेपरेट अंडरलाइन करना है और प्रिंट होने पर इटैलिक्स। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज स्मॉल लेटर से। इस लॉजिक को समझो, इन्हें ध्यान से देख लो। एग्जांपल देखिए, होमो सेपियंस लिन, याहन लिन का मतलब है कि ये स्पीसीज कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब की थी। ऑथर का नाम हमेशा स्पीसीज के बाद शॉर्ट फॉर्म में आता है, इन्हें ध्यान से देख लो। टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहले है हर्बेरियम। इसमें ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट्स शीट्स पर रखे जाते हैं। ये एक क्विक रेफरल सिस्टम है स्टडी के लिए। शीट पर कलेक्टर का नाम और बोटानिकल नाम भी होता, इन्हें ध्यान से देख लो। बोटानिकल गार्डन्स में हम लिविंग प्लांट्स को एक्स सिटू कंजर्व करते हैं। हर प्लांट पर उसका बोटानिकल नाम और फैमिली लेबल की जाती है स्टडी के लिए। इस कैटेगरी को मास्टर कर लो, इन्हें ध्यान से देख लो। म्यूजियम्स में डेड स्पेसिमेंस को कंटेनर्स या जार्स में प्रिजर्वेटिव्स के साथ रखा जाता है। इंसेक्ट्स को ड्राई करके बॉक्सेस में पिन किया जाता है। ये स्कूल और कॉलेजेस में रिसर्च के लिए बेस्ट एड है, इन्हें ध्यान से देख लो। जूलॉजिकल पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, इन्हें ध्यान से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एड है की। इसमें पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे कपलेट कहते हैं। हर स्टेटमेंट एक लीड है। ये आइडेंटिफिकेशन में सिमिलैरिटीज के बेसिस पर काम करता है, इन्हें ध्यान से देख लो। चलो गाइस, हमने हर एक मार्केट टर्म को सेपरेटली और डिटेल में मास्टर कर लिया है। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर्स हैं और हायरार्की को नीचे से ऊपर याद रखिए। बायोलॉजी में मास्टरी के लिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूलना मत।